लेकिन ये सारे लॉजिक्स और ये सारे पॉइंट्स को अब देखने के बाद जी, जो एक आप कह सकते हैं कि लॉजिकल कट ऑफ, जी, जो लॉजिक से हम लोग यहां तक जो इतना सारा कन्वर्सेशन हुआ जी, तो एक लॉजिकल और जो ऑब्जर्वेशन है और उसके तहत जो हम लोग कट ऑफ पे पहुंच रहे हैं कि पीआरटी में क्या रहने वाला है कट ऑफ इस बार। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि इससे पिछली बार 67 रहा था जी, और इस पिछले टीयर 1 की अपेक्षा जो टीयर 3 का 1 to 5 का पेपर था वो ठीक ठाक पेपर था, मतलब उतना टफ नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था, मॉडरेट पेपर। जी सर। तो ऐसी स्थिति में अगर पूरे लॉजिकल ये करने के बाद अब हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पटना से, मैं हूं सत्यम। आज कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनेगा जो टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ और टीआरई 3 में क्या होने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मिशन 50 के कद्दावर टीचर जो है दुबे सर है, अभिजीत दुबे सर है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार आपका। सर थैंक यू सर। सबसे पहले एक बात बताइए सर कि टीआरई 1 में लगातार क्लास चली, टीआरई 2 में चली, टीआरई 3 में चली, लगातार बच्चों की संख्या जो थी कभी नीचे रही कभी ऊपर रही। कट ऑफ की संख्या भी देखिए तो कभी नीचे रही कभी ऊपर, लेकिन टीआरई 2 में संख्या बच्चों की कम थी जिस कारण से कट ऑफ बहुत हाई हुआ था। इस बार टीआरई 3 का क्या कट ऑफ रहने वाला है, केवल पीआरटी का चर्चा करते हैं सर आज। देखिए कट ऑफ का तो बहुत दिन से बहुत सारी चीजें बात हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है। और आज जो आप आए हैं तो बहुत सारा जो हम लोग अभी टेक्नोलॉजी पे जो चर्चा किए हैं कि क्या क्या टेक्निकल इश्यूज काम करेंगे इस बार कट ऑफ को लेकर के, और जो ऑब्जर्वेशन रहा इतने दिनों के अंदर में जी, और साथ ही टीआर 1 को भी देखते हुए जी, टीआर 1 में क्या हुआ और फिर टीआर 2 में क्या हुआ और फिर टीआर 3 में क्या होगा। जी सर, जी सर। तो अभी मैं आपको काफी लॉजिकली कट ऑफ तक पहुंचाने जा रहा हूं। जी, जी, जो कि अभी हो सकता है कि शायद लोगों को लगे कि यार ये क्या बता रहे हैं जी, लेकिन लॉजिकली जब वो कंपैरेटिवली तोड़ करके जब समझने का कोशिश करेंगे जी, तो पाएंगे कि लॉजिकली जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट बात कर रहे हैं। जी, जी, इसमें स्थिति ये है कि अगर हम टीयर 1 से थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और फिर हम टीयर 3 पे आते हैं। जी, टीयर 1 में पीआईटी में जो सीट रहा था आई थिंक अप्रोक्सीमेटली जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं 62,000 अथवा 72,000 रहा था। जी, जी, ठीक है, 62,000 अथवा 72,000 पीआईटी में सीट रहा जी, था, जिसमें से 29,800 के लगभग जो थे वो हमारे कैंडिडेट थे नियोजित वाले। जी, ठीक है, तो ये उनको वहां से 62,000 में से अप्रोक्सीमेटली अगर आप इनको ये करते हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हटाते हैं तो लगभग 30,200 बचता है। इसके साथ आप देखते हैं कि जो बाहर के स्टूडेंट्स थे जी, तो बाहर के भी स्टूडेंट का जो अपीयरेंस जो यहाँ पे अपीयरेंस था वो लगभग पुरुष महिला को हम ये कर दे तो लगभग 20,000 के अप्रोक्स। लगभग ये आरटीआई आई थी, उस आरटीआई में बीपीएससी के द्वारा एक सूचना दिया लगा कि लगभग 13,000 फीमेल कैंडिडेट थी और 7,000 जो थे मेल कैंडिडेट थे, तो दोनों के मिलाकर लगभग 20,000 ये हो जाता जी। तो 30,000 आप ये 29,000 उधर देख रहे हैं और 20,000 ये इधर देख रहे हैं, 50,000 लगभग 50,000 ये हो गया। ठीक है, तो इस डाटा के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो टीयर 1 में सीट बच रहा था फाइटिंग के लिए विद्यार्थियों के लिए वो 10,000 के अप्रोक्स बचता था। लगभग 62,000 होगा या 12,000 होगा या तो 22,000 होगा। तो अगर हम 62,000 के अप्रोक्स में चले तो 10,000 के अप्रोक्स में, अगर हम 72,000 के अप्रोक्स में चलते हैं तो 22,000 के अप्रोक्स, 20 से 22,000 के अप्रोक्स में हम लेके चल सकते हैं। अब देखिए ये इतना डाटा बताने के पीछे का रीजन क्या था जी, कि अब पहुंचे कट ऑफ पर जी, कि इतना कम सीट रहा, मतलब 10,000 जो सीट है ये रहा, तो उसके बाद कट ऑफ क्या रहा था जी, जी, उस समय कट ऑफ जो था वो आप देखेंगे कि जो सामान्य कट ऑफ रहा था वो 67 नंबर रहा था, 67 मतलब जनरल का, जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी जी। ठीक है, इसके अलावा आप जो देखेंगे कि और अनरिजर्व में जो है आप महिला का देखेंगे जी, तो महिला में 57 था, यस 57, ठीक है 57 था। और आप ये देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस महिला में जो है वो 48 रहा था, 48 रहा था। इस प्रकार से वहां पे कट ऑफ रहे थे जी। जबकि पीआईटी टीयर 1 का भी पेपर आप देखिएगा तो आसान पेपर नहीं था, वो पेपर भी टफ था, मतलब क्योंकि एक तो पहला एग्जाम था बीपीएससी के द्वारा, लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था और हम लोगों ने खुद क्लास में पढ़ाए थे और हम लोग भी अचंभित हो गए थे। अगर कोई कहता है ना कि हमारे पढ़ाने वाला है तो वो झूठ बोलता है। टीयर 1 में जो पढ़ाया गया पीआरटी में वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, जी चिरंतन सत्य है। उस समय भी आप लोग कवर किए देगा होंगे जी, जी। तो उस समय कट ऑफ की स्थिति थी जी। अब जब सीट कम था जी और उस समय अपीयरेंस भी ठीक ठाक था जी, तो कट ऑफ इस स्थिति में रहा था, जबकि उसमें एनआईएस डीएलएड भी थे वहां पर, हाँ अपीयरिंग कैंडिडेट को भी मौका मिल गया था, बिल्कुल। और साथ साथ देखा जाए तो रेगुलर डीलर थे, मतलब तीनों जगह पर देखा जाए हाँ, तो तीनों लोग थे।
अच्छा कि सर एक चीज मैं बताने वाला हूं कि जो 7वां चरण के नियोजन के पहले जब आ रही थी, 7वां चरण के नियोजन हो रही थी, उससे पहले छठा चरण की थी। हाँ। तो छठा चरण की जो नियोजन 2019 के आधार पे किया गया था, 19 के जुलाई में उसका कट आया था। उसके बाद अगर 3 साल के बाद अगर देखा जाए 22 में एग्जामिनेशन लिया, 23 में एग्जामिनेशन लिया जाता है, तब बच्चों की संख्या जो थी, जितने बिहार के बच्चे थे, वो पूरे बिहार के बच्चे को मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग अगर 22,000 सीट पर भी चर्चा करते हैं, 22,200 सीट पर चर्चा करते हैं, तब इनकी कटअप जाती है कितना? इनकी कटअप जाती है जनरल के 67, जबकि 3 साल या 4 साल का अंतराल रहता है। हाँ। उसके बाद इनकी कटअप जाती है 67। हाँ। और यहां तक कि कल देखा जाए तो कल के डेट में सीटेट का रिजल्ट भी आया। हाँ। 100 में से केवल 5% बच्चे हैं ऐसे जो पास किए हैं बिहार से। बिल्कुल कल का जो डाटा है, कल का डाटा देखें तो इस आधार पे कटअप बताइए सर, क्योंकि अगर 27,000 सीट है या 26,000 सीट है, 26,000 सीट है, अगर 10% बाहरी को बुलाता तो 2600 हुआ। अगर मान लीजिए सर कि 27,000 सीट है, 27,000 सीट पर अगर 10% बाहरी को बुलाता है तो 2700 सीट हुआ। तो उस आधार पर अगर कटअप को देखा जाए तो टीआरई 1 का कटअप जो था वो 57 गया था, लगभग 22,000 67 गया था 22,000 सीट पे। तो ये सर जो कटअप है मिशन 50 की तरफ से, आप क्या दे सकते हैं और बच्चों को क्या एक नया आइडियोलॉजी दे सकते हैं जो कटअप का अभी पूरे मार्केट में खेल चल रहा है? बहुत सारी वीडियो हमने देखा, हमने भी देखा, हम भी एक यूट्यूबर है, हम भी एक पत्रकार है, तो अपने अनुसार अब इस दोनों आइडियोलॉजी के लगाकर देखते तो कटअप क्या होने वाले है सर, आप कटअप थोड़ा बता दें। बिल्कुल, देखिए तो इसे हमने पीछे भी हमने भी कटअप देखे थे और कटअप के ऊपर हमने चर्चा किया था जी। लेकिन ये सारे लॉजिक्स और ये सारे पॉइंट्स को अब देखने के बाद जी, जो एक आप कह सकते हैं कि लॉजिकल कट ऑफ, जी, जो लॉजिक से हम लोग यहां तक जो इतना सारा कन्वर्सेशन हुआ जी, तो एक लॉजिकल और जो ऑब्जर्वेशन है और उसके तहत जो हम लोग कट ऑफ पे पहुंच रहे हैं कि पीआरटी में क्या रहने वाला है कट ऑफ इस बार। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि इससे पिछली बार 67 रहा था जी, और इस पिछले टीयर 1 की अपेक्षा जो टीयर 3 का 1 to 5 का पेपर था वो ठीक ठाक पेपर था, मतलब उतना टफ नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था, मॉडरेट पेपर। जी सर। तो ऐसी स्थिति में अगर पूरे लॉजिकल ये करने के बाद अब हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 70 के अप्रॉक्स में रहेगा, 70 का अप्रॉक्स में रहेगा, 70 का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। जबकि बच्चे जो थे बहुत सारी, मतलब हमने भी कवर किया, इंटरव्यू भी लिया, और टीआरई 1 टीआरई 2 की स्थिति को देखते हुए बहुत सारे बच्चे थे टीआरई 1 में चले गए, टीआरई 2 में चले गए। बच्चों की संख्या बिहार में पहले सर कितने परसेंट, हमको तो जहां तक डाटा मिल रही है बहुत सारे जगह से सुन रहे हैं, लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं और 30% ही बच्चे हैं जो कि बिहार के रह गए। तो जनरल का कट ऑफ तो 70 जा रहा है, ये 70 से ज्यादा भी जा सकता है, मान लीजिए 75 जाएगा, हाँ अप्रोक्सीमेटली। लेकिन बिहार के कैंडिडेटों के लिए क्या कट ऑफ रह सकते हैं सर? देखिए बिहार के जो कैंडिडेट रहेंगे अगर ये 70 कट ऑफ रहता है सबके लिए, तो आप मान लीजिए कि जो बिहार के रहेंगे उसमें 5 नंबर का अंतर रहेगा कम से कम जी, 5 नंबर का अंतर, जो स्पेशली बिहार से रिलेटेड रहेंगे उनको एक रहेगा अंतर, मतलब उसका प्रिविलेज रहेगा जी कि जो बाहर के लोग रहेंगे उसके तुलना में। तो यहाँ पे जनरल कट ऑफ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 70 के अप्रॉक्स में होगा जी। अब अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें जी सर, है ना, कि ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए कि 67 ईडब्ल्यूएस में मेल में, ईडब्ल्यूएस मेल में 67 के अप्रॉक्स में। पिछली बार जो सीट थी कम थी और पिछली बार बच्चों की संख्या ज्यादा थी, हाँ इस बार बच्चों की संख्या कम है, जबकि 80% हो सके तो 70-80% यूपी के आए थे, हाँ। क्योंकि कोई भी बच्चा आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले सर कि आप एक बात समझिएगा, आप लोग टीचर्स हैं, सीटेट क्वालिफाइड है, तो आप अपने मन से पूछिए कि आपके आगे वाले बेंच पर क्या यूपी के कैंडिडेट थे, 2 बेंच आगे और 2 बेंच पीछे का स्थिति को देखिएगा तो आपको यह बात पता चल जाएगी कि आपके सेंटर के अंदर कितने बच्चे यूपी के थे और कितने बच्चे बिहार के थे। तो एक चीज आपको मैं पूछना चाहता हूं कि पहले ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके सेंटर पे लगभग कितने बच्चे यूपी के थे, उससे भी आधार मिल जाएगा। और सर के द्वारा तो बताया जा रहा है कि कटअप क्या होगी, तो ईडब्ल्यूएस मेल की कटअप सर के द्वारा बताया जा रहा है सर 67 रहेगा जी सर। इसमें ये आप मान के चलते कि प्लस माइनस ही होगा, अगर होना होगा तो एक आध 2 नंबर का प्लस नहीं जाए जी सर, माइनस ही होना होगा। ये मैं मेल की बता रहा हूं आपको कि ईडब्ल्यूएस मेल में ये रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल में अगर आप बात करें कि फीमेल में क्या रहेगा, तो 63 से 65 के बीच में, 63 से 65 के बीच में ईडब्ल्यूएस फीमेल में कट ऑफ रहने की, जबकि पिछली बार जो कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस फीमेल की वो 48 थी, वो 48 थी। तो उस समय का थोड़ा सिचुएशन अलग था, अभी का सिचुएशन बदला हुआ है। और पेपर का बात करें तो टीयर 1 से जो है टीयर 3 का पेपर जो है उसके तुलना में आसान था, लेकिन अपने आप में आसान नहीं था, लेकिन उसके तुलना में आसान था, यहां पर वो मॉडरेट था।
तो 63 से आप मान के चलिए कि 65 के बीच में ये रहेगा ईडब्ल्यूएस फीमेल में। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने का चांसेस है वो 58 से 62 के बीच में, 58 से लेकर के 62। ये मेल है BC1 का, BC2 का, दो कैटेगरी है। हाँ, तो ये ओबीसी में आप ये BC1, ठीक है, BC1 में आप मान सकते हैं ये मतलब इसमें 58 से 60 के बीच में BC1 रहेगा। मेल कैंडिडेट, हाँ मेल कैंडिडेट। आप BC2 जो है वो उसी में 60 से 62 के बीच में रहेगा। मतलब कि ओबीसी कैटेगरी जो है BC1 और BC2 मेल में ये आपको 58 से लेकर के 62 के बीच रहेगा जी, ये इसमें ये नहीं रहेगा। अब ये ओबीसी फीमेल में BC1 BC2 में जी, दोनों में अगर हम बात करें तो ये आपको 55 से लेकर के 58 के बीच में रहेंगे जी, महिला में। दोनों मतलब BC1 में भी और BC2 में भी 2 नंबर थोड़ा BC2 का एक्स्ट्रा रहेगा, BC1 का थोड़ा कम रहेगा, यही अंतर रहेगा। इसके अलावे अगर हम बात करें कि जो SC/ST कम्युनिटी है कि SC कम्युनिटी में क्या कट ऑफ रहने का चांसेस है, तो SC कम्युनिटी में आप देखेंगे कि SC कम्युनिटी में 50 से लेकर के आपको 54 के बीच में जो है वो कट ऑफ रहने का चांस रहेगा SC कम्युनिटी जी, जी। और इसमें मेल फीमेल दोनों जो फीमेल होंगे वो 2 नंबर का अंतर रहेगा जी, चांसेस है 2 नंबर का अंतर रहने का। और जो ST कैटेगरी है, ST कैटेगरी में आप 48 से लेकर के जी, 52 के बीच में रहेगा जी, मेल फीमेल। और इसमें जो मेल का रहेगा वो आप 50 से 52 के बीच और फीमेल का 48 से 50 के बीच में। जी, ये अप्रोक्स रहने वाला है। जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है, जी, जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है, डिसेबिलिटी कैटेगरी में आप मान के चल सकते हैं कि 40 से 45 के अप्रोक्स में कट ऑफ रहने का चांसेस में उसमें भी दो, एक OH होते हैं, एक और भी कैंडिडेट आते हैं उसमें। हाँ, तो उसमें जो मतलब रहेगा थोड़ा छूट 2 नंबर का अंतर रहेगा। जो उसमें जिनको ज्यादा परसेंटेज में रहेगा वो परसेंटेज में छूट रहता है, जो सर्टिफिकेट लोग दिखलाते हैं उसमें, तो उसमें 2-3 नंबर का अंतर रहेगा। मतलब उसमें जो भी लोग रहेंगे PH में आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी में वो 40 से 45 के बीच में रहेंगे। जी, जी, इससे नीचे जाने की चांसेस उतना नहीं है। अब है कि देखिए अभी जो हम लोग ये कट ऑफ बता रहे हैं हो सकता है कि लोगों को अच्छा आश्चर्यजनक लगे, जी, है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी, इतना जाएगा उतना जाएगा, ये होगा इतना ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोग जो बता रहे हैं जी, ये पीछे का पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद, अकल का सीटेट का रिजल्ट, अकल के सीटेट के रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी NIUS नहीं है। अब ये भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं है, तो NIUS नहीं है, अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि अगर कट ऑफ इस जो हम लोग बताए हैं जनरल कैटेगरी का, वो मैं कह कि प्लस होने का चांसेस कम है, माइनस ही होगा, क्योंकि सीट ज्यादा है, सीट ज्यादा है TRE1 की अपेक्षा देखा हाँ, TRE1 की अपेक्षा सीट ज्यादा है। NIUS इस बार फाइट नहीं कर रहे हैं, अपियरिंग इस बार फाइट नहीं कर रहे हैं, तो जो फाइटर्स भी कम है और सीट ज्यादा है जी। तो और उसके अलावा TR1 की अपेक्षा पेपर थोड़ा इजी था TR1 की अपेक्षा। मैं नहीं कह रहा हूं TR3 आसान था, लेकिन TR1 की अपेक्षा इजी था। तो इस वजह से ये हम लोग ये कह रहे हैं। और आप देखेंगे कि इतना सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं, यही कट ऑफ रहेगा, या इससे 1-2 नंबर जो हम लोग ने बताया उससे कम जाए, इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। सर EBC फीमेल और EBC मेल के बारे में आपने नहीं बताया सर। EBC जो है फीमेल और EBC मेल के बारे में बता देते तो सर। देखिए, तो OBC में हमने मेल फीमेल बताया था 58 से लेकर के 62 के बीच, जी, है ना। अगर EBC में अगर बात करें तो यहीं से जो है वो 3 नंबर का अंतर जो है सो रहेगा, 3 नंबर का, यानी कि आप कह सकते हैं 58 है तो 56 के अप्रोक्स में आप मान सकते हैं कि 56 या 55 से 56 के बीच के अंदर में वहां पर उनको रख सकते हैं। जी। और वहीं पर 2 से 3 नंबर का अंतर आपको महिला का भी रहने का चांस। सर जैसे कि एक बात यह भी है कि TRE1 में देखा गया तो RTI का रिपोर्ट जो आया था, हाँ, वो तो सर 20,000 कैंडिडेट को अदर स्टेट से बुलाया गया था। RTI का रिपोर्ट है, BPSC के द्वारा RTI का रिपोर्ट दिया गया था। उसके साथ साथ नियोजित शिक्षकों को लगभग 29,000 30,000 लगभग सीट दे दिया गया था। तो इन सारी सीटों को हटाकर अगर फाइट हुई थी अपेयरिंग कैंडिडेट के साथ और NIUS कैंडिडेट के साथ, तो आप लोगों को अगर देखा जाए तो 2019 के बाद जो वैकेंसी जुलाई 2019 में आई थी 6 फेज का, उसके बाद सीधे वैकेंसी ये 10 अप्रैल 2023 को आई थी नोटिफिकेशन BPSC की तरफ से। तो 4 साल में जो इतने सारे कैंडिडेट आए थे, जबकि 6-6 महीना पर सीटेट होता है, पूरे बिहार के जितने सारे कैंडिडेट आए थे 4 साल में, वो 4 साल में आने के बाद आप लोगों की कटअप की संख्या जो थी कितनी गई,
पीआरटी में ये तो आप देख लिए कि लगभग ईडब्ल्यूएस के क्या था, एसटी एससी का क्या था, ईबीसी का क्या था और बीसी1 बीसी2 का क्या था, सारे में मेल और फीमेल की कटअप क्या थी, ये सारे कटअप को देख लिए। लगभग इसमें टीआरई 3 में 27,000 सीट होगी लगभग या 26,000 सीट होगी। इसमें 10% अगर निकालते या तो 2600 या तो 2700। इस टोटल चीजों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो कटअप हमारे सामने आई है, आज इस कटअप को बताया गया है। और बात ये रही कि सर के द्वारा बहुत अच्छा से कटअप को डिफाइन भी किया गया है। इसके लिए अभिजीत सर को दिल से मैं धन्यवाद दूंगा और दिल से मैं सैल्यूट करूंगा कि आज कम से कम बच्चों को कम से कम राहत भरी एक कटअप मिली। बिल्कुल, थैंक यू सर। आप अंत में बच्चों को क्या कहिएगा? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अब तो एग्जाम हो चुका है जी, और ये भी मैं भी देख रहा हूं कि लगातार कटऑफ्स पे वीडियोस आ रहे हैं जी। तो अब जो हो गया सो हो गया जी, तो विद्यार्थी निश्चिंत रहे, अब बहुत ज्यादा तनाव न ले। जी। हाँ, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो टीआर 4 के लिए रेडी हो जो बॉर्डर पे है वो टीआरई 4 की तैयारी टीआर कीजिए। 4 के लिए रेडी हो जाए, टीआर 4 के लिए अच्छा से। और आपने पैटर्न देखा होगा क्वेश्चन का विद्यार्थियों ने, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जी, यही आपका आधार बुक है। सीधे सीधे एनसीईआरटी का जो कॉलम वाला जो होता है, हम क्लास में ही बोलते थे कॉलम पढ़ के जाओ, लाइन पैराग्राफ नहीं, साइड में जो कॉलम बना के, तो वहां से सीधे सीधे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, जबकि ऑनलाइन में क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है, हाँ। ओपन इंडेड क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि क्लोज इंडेड क्वेश्चन और ओपन इंडेड क्वेश्चन में दो तरह का अंतर आता है। क्लोज इंडेड क्वेश्चन हमको सीमित कर देता है और ओपन इंडेड क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा तौर पे सीखने का कर देता है। बिल्कुल। यानी बच्चे को क्या सूचना दीजिएगा सर? खुद से नोट्स बनाना सही रहेगा या ऑनलाइन माध्यम भी अपनाना सही? खुद से नोट्स बनाना सही रहेगा जी, खुद से बुक पढ़ना सही रहेगा जी। टाइम है, बुक पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, उससे ज्यादा फायदेमंद कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अपना स्टडी करिएगा तो वो आप समझ कि उस आपको याद हो जाता है। अपना जब नोट्स बनाते हैं तो एक तो याद करने में सुविधा रहता है जी, और उसमें आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलता है जी, बुक की बातें मिलती है। एंड ऑफ द टाइम बीपीएससी बुक की बात मानती है और बीपीएससी बुक से सवाल पूछ रही है जी। तो इसलिए इधर उधर के बुक्स, इधर उधर के मटेरियल, इधर उधर ज्यादा ऑनलाइन के चक्कर में ना पढ़ करके अपनी चीजों को करें, वही ज्यादा उनके लिए बेहतर। आप मिशन 50 से देखें सर को, और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सर लास्ट में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए भी बिल्कुल, जितने विद्यार्थी हैं सब जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको जो है सो मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।